रुपया दे के सर के बाल कटाने वालों, जालिम को पता नहीं लग रहा मैं इन बालों के चक्कर में, इस खूबसूरती में बता किसके साथ दुश्मनी मोल लेके आया। कुर्बानी आएगी, पूछेंगे जानवर कैसा होना चाहिए, पैर थोड़ा सा लगता है, खुर टूटा हुआ, आंख अंदर है, कान बाहर है, जानवर जायज है कि नाजायज, पूरा हुलिया यहूद और नसारा के मुताबिक बना रखा है। अपने आप पर भी फतवा लगाया मेरा किरदार जायज है कि नाजायज है, ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा कि मरदूद कर दिया जाएगा। मेरे बच्चों, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मैं तुम्हें मुफ्ती बनने का नहीं कहता, मैं तुम्हें आलिम बनने का नहीं कहता, बनोगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम इंसान तो बनो, आका के गुलाम बनो। पूछो इनका अब्बा बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, उनका पौवा पूरे पाकिस्तान में बोलता था, दुनिया उनके फतवे को मानती थी, दुनिया उनकी आवाज पे लब्बैक का करती थी, दुनिया उनका वली कामिल माना करती थी, दुनिया उनकी पाकीज़गी को माना करती थी, दुनिया गुजरावाला उनके किरदार से मुतासर था। जिस दिन जनाजा उठा हर बंदा अश्कबार था। रब्बे अकबर की कसम, इस वक्त जो हमारी सूरतों की हालत है, बता 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 ये तरीका मेड इन मदीना से मिल रहा है कि मेड इन यहूद और नसारा से मिल रहा है। फतवा मैं नहीं लगाता, तकवे के दायरे में लाना चाहता हूं। ये जो आपके मेरे सर के बाल हैं, मैंने कंघी नहीं की, क्या लोगों ने मुझे यहां से निकाल दिया? तुमने कंघी करके कौन से मैंने अजीजों यूट्यूब का गोल्ड बटन हासिल कर लिया? शीशे के आगे खड़े होते हो, इसके आगे खड़े होने का तरीका बदलाया। 5 लाख का फर्नीचर है, ससुराल के दरवाजे में उतना बड़ा सगार मेज नहीं आ रहा। ऊपर की दलील तोड़ लो, ऊपर का हिस्सा तोड़ लो, नीचे बीम डाल लो, दलील फर्नीचर है, छत पे रस्सियों से लटका कर हर बहाने से वो सगार मेज आ गया। लेकिन बदनसीबी सगार मेज लाने वाली 50 साल गुजर गए, उसे सगार मेज के शीशे के आगे खड़े होने का तरीका ही नहीं आया। शीशा तो तेरी जेब में भी होगा, मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ, मेरे बैग में भी शीशा पड़ा हुआ, लेकिन फरमाया मेरा उम्मती यहूदों नसारा मेरे दुश्मनों का चेहरा देखना कुछ और है, तेरे तो चेहरा देखने के अंदर भी मेरा तरीका झलकना चाहिए, तेरे किरदार तेरे आईने में भी मेरा तरीका झलकना चाहिए। या रसूलल्लाह क्या करो? फरमाया जब मेरा उम्मती चेहरे में अपना चेहरा देखे, शीशे में अपना चेहरा देखे, तो साथ यूं कहकर अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फासिल खुलुकी, ए अल्लाह जिस तरह आपने मेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, अल्लाह कमली वाले के सदके उम्मती के अखलाक भी ऐसे खूबसूरत बना दे। किरदार कब्र में चलेगा। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कई दुकानों पे मेरे अजीजों तरह तरह के पोस्टर हमामों पे सलून पे, ऐसा भी वक्त आना था जड़ करवाने के लिए, बाल बनवाने के लिए हमें सलून नाई से भी टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। बाप तुझे मस्जिद की तरफ लावे तो मस्जिद में ना आवे, नाई तुझे पानी में गोते दे, कभी तेरा मुंह पर करे, कभी कालक मले, कभी चिट्टा मले। अल्लाह कुरान का नूर मलना चाहता है, कबूल नहीं करते, नाई कालक मलना कबूल कर रहे हैं। फिर आपके बालों को यूं करके बनाएगा, फिर यूं करके पफा के लेके आएगा। कितना? 1000, वो भी कहेगा जो 5 जमातें नहीं पढ़ा, 1000 की प्यार मोहब्बत है, की प्यार 2000 दे दो तुझे। अल्लाह की कसम आ जा, फताहुल उलूम में आ जा, अल्लाह तुम्हारे पास उस तरह होगा कि सब मुड़ते होंगे, फ्री में मुंडेंगे, और इंशाल्लाह चाय भी बुला के भेजेंगे, आ जाओ इंसान बनाने। सुनो भाई, 3 तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल अल्लाह के पाक पैगंबर हुजूर पसंद है ना भाई, हर लिहाज से किस किस को पसंद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर की पसंद हमारी ना पसंद होगी कि पसंद होगी? जोर से बोलेंगे आप, पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या? आपके बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, रोजी कट बेबी कट नहीं, यहाँ से मोड़ दिए यहाँ से आगे कर दी नहीं, तीनों तरफ से हुजूर के बाल बराबर। आप हलक मुबारक गंज मुबारक करवाया करते, या आपके बाल कानों की लो तक या जुल्फे मुबारक यहाँ से होती। इसके अलावा कोई इस्लाम में आमना का के लाल का तरीका नहीं आया।
हसन हुसैन की कटिंग अम्मा फातिमा ने ऐसी कराई होगी, हज़रत अली भी ऐसी कटिंग के साथ आते होंगे, दामाद दूल्हा बन के भी ऐसी कटिंग के साथ आया होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर किरदार में निखार चाहते हो तो आमना के लाल की गुलामी में अपने पूरे वजूद को लाना पड़ेगा। बाल मेरे अजीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ किए, आपने दाएं बाएं कंघी नहीं निकाली, दाएं बाएं कंघी निकाल लोगे यहूद और नसारा की अलामत है। बीच में मांग या बाल ऊपर की तरफ करोगे, ये सारे नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब बताओ ये सुन्नत को कौन जिंदा करेगा? कौन जिंदा करेगा सुन्नत को? पक्की बात है। कब से है? पक्की बात है। बाल ऊपर की तरफ करने, 2 बालों का हुक्म फरमाया, एक बाल ऊपर की तरफ, दूसरे बाल नीचे की तरफ। लेकिन हमने तो वर्जीब कर लिया, ऊपर के बाल नीचे आ गए, नीचे के बाल पता नहीं कहां चले गए। अम्मी मुखालफत कर रही है, अम्मी इनू मना करो, सूरावर की शक्ल बना रखी है, और तरह बांदर लगता पे, जा 200 रुपए लेके जा, चंगी तरह साफ करावी, मैं रोटी कोई नहीं देनी, मैं तेरे कपड़े कोई नहीं देने। जब माए नबी की सुन्नत पर अटैक करने लग जाए तो फिर बताओ अल्लाह अकबर, मिजाज सुन्नत और इत्तबाए सुन्नत कौन बनाएगा? वो लाहौर का एक बच्चा, अल्लाह अकबर, मंगनी हुई दाढ़ी मूंड था, मंगनी हुई दाढ़ी मूंड था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, निकाह के वक्त गया तो दूल्हा बन के गया, ससुर ने मेरे अजीजों अटैक कर दिया, कहने लगा अल्लाह अकबर, ये दाढ़ी मूंड क्या आए थे, लगता है आपने लड़की तो हमारी वही है, लड़के का मिजाज बदल दिया। मैंने कहा कसम खा लो कि तबलीगी जमात में बच्चा चला गया था, वहाँ ईमान हिदायत का नूर मिला तो बच्चे का मिजाज नहीं बदला, ये तो उसका चेहरा बदल गया। मैंने कहा नहीं नहीं बाबू, हमें रिश्ता कबूल कोई नहीं। लड़की का अब्बा अब क्या कह रहा है, पुत्रो मेहरबानी इज्जत बचा। उन्होंने कहा अब्बा ये इज्जत तू तो हुजूर के रोजे पे पिछले महीने लेके खड़ा था और कहता या रसूलल्लाह इत्थे ही रख लो, इत्थे बुला लो, इत्थे बुला लो। मदीने की खजूरों की गुठलियां भी तूने जमीन पे न फेंकी, अब ये तेरी मोहब्बत कहाँ चली गई? फुफियां समझाने लगी, सारे रिश्तेदार समझाने लगे, गालबन ये नवाए वक्त पे भी मेरा अजीजों वाक़या आया था, मेरे अजीजों सारे समझाने लगे। लड़का कहने लगा अच्छा बगैर दाढ़ी के यानी दाढ़ी के साथ शादी नहीं होगी? करना ही। अच्छा फिर जाता हूँ, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। हरदी हाल से बाहर निकला है, जहाँ निकाह बराती बैठे थे बाहर निकला, घर से बाहर निकला, अल्लाह अकबर, कुल्ला और अपना हार को उतार के कचरे पे ढेर के पे फेंक दिया। लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर, कुर्बान सुन्नत कर दे, शादी बचा ले। रब अकबर की कसम है, मैंने सुन्नत बचा ली, शादी जैसी खुशी को कुर्बान कर दिया। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जो सुन्नत की मुखालफत होती है। छोड़ दिया अपना सब कुछ लेके मेरे अजीजों, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कराची चला गया। माँ से सदमा बर्दाश्त न हुआ, माँ से दर्द बर्दाश्त न हुआ, बीमार पड़ गई, दाएं बाएं से घर की खबरगिरी करता रहा। मेरे बाद क्या हुआ था, शादी हुई है नहीं हुई, निकाह हुआ था नहीं। किसने कहा सारी गल्ला छड़, तेरी माँ बीमार है, बिस्तर पे मर पे पड़ी है, पुत्र पुत्र कहती है, इसके अलावा कोई न खाना न पीना। माँ की ममता ने, माँ के दर्द ने, प्यार ने जोश मारा। कहने लगा कराची से चला, सर्दी का मौसम था, अल्लाह अकबर, कपड़े पुराने फटे पहने, इज्जत के मारे अमीर घराने का बच्चा, अमीरी की गैरत ने गरीब के आगे हाथ फैलाने ना दिया। कभी भूखा, कभी खाता, कभी सोता, कभी जागता। फिर गाड़ी के अंदर बैठ के आया, अल्लाह अकबर, मालिक ने मेरे से मेरा जीरो टिकट मांगा, गार्ड ने, मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह अकबर, नंगे पैर था, 2 माह का महीना। मैं लाहौर के रेलवे स्टेशन पे उतर गया, कहाँ जाता? मैंने कहा चलो सुबह जाके घर में आके जाऊंगा, माफी मांगूंगा। सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद खुली पड़ी थी, जहाँ मेरे अजीजों तबलीगी जमात वाले स्टेशन पे उतरते हैं, जमात वाले रात वहाँ गुजार के सुबह राइवल चले जाते हैं। मस्जिद 24 घंटे खुली थी। वहाँ गया, सर्दी इतनी लग रही थी, कोई चादर, कोई केस कंबल पास कोई नहीं। मैंने मस्जिद की दरी को उठा के ऊपर लपेट लिया। मैंने कहा ना जाने सुबह क्या बनेगा, पेट में रोटी कोई नहीं, पानी चाय कोई नहीं, नंगे पाँव ठटरता हुआ मस्जिद की दरी को लपेट के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मस्जिद के दरवाजे पे गाड़ी रुकी, एक बड़ा बिजनेसमैन मस्जिद में आया, दाएं बाएं देखने लग गया और अल्लाह अकबर, दरी के अंदर मेरे वजूद को कांपता हिलता देख के दरी के करीब आया। अल्लाह अकबर, फौरन दरी का कोना हटाया, मेरा चेहरा देख के कहने लगा अल्लाह के बंदे, मैं तुझे कब से तलाश कर रहा हूँ, तेरी तलाश ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। कहने लगा भाई कौन हो? ये बातें कौन हूँ, तू कौन, मैं कौन, ये तो घर जाके बताऊंगा, चल मेरी गाड़ी में बैठ।
کہاں میرے پھٹے کپڑے بھوک ننگے پاؤں، اور کہاں لاکھوں کی گاڑی، گھر بٹھا دیا، گھر لے گیا، اپنے کمرے میں جلدی تولیہ لایا، باتھ روم کا دروازہ کھول کے گرم پانی بتلایا، کہنا الماری کھول کے کہنے لگا بتاؤ کون سے کپڑے پہننے گا؟ میں نے کہا بتاؤ کون ہے رشتہ دار کا، ساری باتیں چھوڑ دے، تیرا میرا رشتہ پتہ ہے کس نے بنایا کا کس نے؟ کہ تو تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ نہا دھو کے جب کپڑے پہن کے آیا، پاس بیٹھ کے کھانا کھلایا، چائے پانی دودھ پلایا، کہنے لگا بتا میرے بچے بتا نکاح تیرا کس وقت کروں؟ کہ بابا یہاں تو غریبی کی وجہ سے روٹی نہیں دی، مجھے لڑکی کون دے گا؟ کہ میں تجھے لڑکی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہ بابا تو مجھے جانتا ہے؟ کہ اللہ اکبر، میں تو گھر میں سو رہا تھا، آنکھیں بند تھی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا جا میرے بیٹے کو لے کے آ، میرے بیٹے کو اس کی غریبی اور گرمی اور سردی نے ستا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف لا کے اسے روٹی نہ دینا، صرف لا کے اسے جگہ نہ دینا، بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی میرے بیٹے سے کر دینا، اسے کہہ دینا جو تُو نے داڑھی کی سنت بچائی سب کچھ بان کر دیا، تجھے پتہ ہے اس تیرے عزم ارادے سے محمد الرسول اللہ تیرے سے راضی ہو گیا۔ تک اور بارود سے بنی ہوئی درود شریف تو خوشبو والا، درود شریف اس لیے بند کرنا پڑھنا چھوڑ دیا کہ گولی کی بارود کی وجہ سے کہ درود شریف کی خوشبو کی توہین
टखनों से ऊंची करो मेरे अजीजों, फतवा तकवा है, फतवा है ऊंची कर लोगे तो मेरे अजीजों तकवा है। हम तो वो चीज तलाश करेंगे जिसका जायका, जिसका म्यार ऊंचा होगा। शलवार टखनों से ऊंची करना, सर के बाल ऊपर करना, सर ढांपना, हर वक्त नंगा सर आदमी हालत गुनाह में रहता है। मेरे ख्याल से शरीयत के अंदर नंगे सर वाले की गवाही भी कबूल नहीं होती है। ऐसे ही है, जिसका नंगा सर हो इस्लाम उसकी गवाही कबूल नहीं करता है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच कहूंगा, सच के अलावा कोई नहीं कहूंगा। अल्लाह फरमाते हैं सच का तो किरदार में झूठा, जुबान तेरी सच कैसे बोलेगी। सर को ढांप के टोपी से रखना। उलमा फरमाते हैं शैतान इंसान के सर में से अंदर घुसता है। सर पे टोपी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, वो जाली है, वो मेरे अजीजों वो खोल है, वो कैप है, शैतान को अंदर घुसने नहीं देती। दिमाग पे, दिल पे अटैक सर के अंदर से दाखिल होकर करता है। सर के बालों को सीधा करना, दाढ़ी बढ़ाना, मूछें कतरवाना, दो काम मर्द करें, दो काम औरतें करें। मर्द पहला काम कि इंशाअल्लाह ताला दाढ़ी कटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, दूसरा सलवार टखनों से ऊंची रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। औरतें दूसरा काम, दो काम औरतें, एक खुला लिबास पहनेगी और एक मेरे अजीजों अपने चेहरे, अपनी सूरत मूरत पे पर्दा डालेंगी। अल्लाह जल्ला शानू इन मामलात को, इन सुन्नतों को, इन किरदारों को मकान में, दुकान में, घरों में, जिंदगियों में जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा 3 मरतबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। सूरत में